एक समय की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी एक शिष्य बुद्ध से प्रश्न करता है कि गुरुजी, कर्म क्या है? गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं एक कहानी द्वारा तुम्हें यह बात समझाऊंगा जिससे तुम्हें कर्म के संबंध में संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। यह कहकर गौतम बुद्ध कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा हाथी पर चढ़कर अपने राज्य घूम रहे थे। अचानक वे एक दुकान के सामने जाकर हाथी को रुकवाया और अपने मंत्री से कहते हैं, पता नहीं क्यों पर मुझे इस दुकान के मालिक को फांसी पर चढ़ाने का मन कर रहा है। मंत्री यह सुनकर चौंक जाता है, पर मंत्री राजा से कुछ पूछता या कहता कि राजा आगे बढ़ जाते हैं, पर मंत्री वो बात सोचता रहता है और यह बात जानने के लिए कि क्यों राजा के मन में ऐसी भावना उत्पन्न हो रही थी, इसलिए दूसरे दिन मंत्री अपना भेष बदलकर उस दुकान के पास आते हैं और उस दुकानदार को देखते हैं। बस यूं ही दुकानदार से वे पूछ लेते हैं कि तुम्हारे दुकान कैसा चलता है। वो दुकानदार एक चंदन का व्यापारी होता है। वो दुकानदार मंत्री को दुखी होकर जवाब देता है कि उसका व्यापार बहुत ही मंदा चलता है, मुश्किल से ही कोई खरीदार मिलता है। लोग उसके दुकान में आते हैं, चंदन का खुशबू सूंघकर चले जाते हैं। लोग अक्सर उसके चंदन की तारीफ भी करते हैं, पर कभी कभारी ऐसा होता है कि लोग खरीद करके जाते हैं। उस दुकानदार की बस एक ही उम्मीद है कि जब राजा मरेंगे तो उनके आखिरी क्रियाक्रम के लिए उसके दुकान में चंदन की अच्छी बिक्री होगी, क्योंकि वहाँ चंदन बेचने वाला सिर्फ वही एक था। अब जाकर मंत्री को राजा की बातें समझ आ रही थी कि क्यों राजा कल इसी दुकान के बाहर खड़े हुए थे और दुकानदार को मारने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। शायद उस दुकानदार की नकारात्मक विचारों का ही अनुभूति राजा को प्रभावित कर रही थी। इसी के कारण राजा के मन में भी ऐसा ही नकारात्मक विचार आ रहे थे। वो मंत्री एक बहुत ही अच्छा इंसान था और अपने मन में इन बातों का विचार करने लगा और फिर बिना बताए हुए कि वह कौन है और कल क्या हुआ, उन्होंने चंदन खरीदने की इच्छा जाहिर करी। वो दुकानदार काफ़ी खुश हो गया और चंदन को बांधकर मंत्री के हाथों में दे दिया। जब वो मंत्री वापस राजा के महल जाता है तो वो सीधा जाकर राजा से मिलता है और राजा को कहता है कि वह दुकानदार आपके लिए चंदन भेंट में दिए हैं, जिसको कल आप फांसी पर चढ़ाने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। तो राजा चौंक जाते हैं और फिर उत्सुकता से राजा चंदन को देखने लगते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर रंग के थे और काफ़ी अच्छा महक भी रहे थे। राजा बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ सोने के सिक्के उस दुकानदार को देने को कहते हैं और राजा मन में ही काफ़ी दुखी होते हैं कि कल उन्होंने उस दुकानदार को फांसी देने की बात मन में सोच रहे थे। जब दुकानदार को राजा के दिए हुए सोने के सिक्के मिलते हैं तो दुकानदार आश्चर्यचकित हो जाता है। वो अपने आभार प्रकट करता है राजा के लिए और राजा को धन्यवाद देता है कि राजा ने उसे गरीबी में मरने से बचा लिया। और वह दुकानदार मन में ही पछताता भी है उसके नकारात्मक सोच के लिए कि उसने अपनी अच्छाई के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए राजा की मौत मांगी थी। कहानी को पूरा करते हुए गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, अगर हम दूसरों के लिए अच्छे और सच्चे विचार रखते हैं तो वह सकारात्मक विचार हमारे पास वापस आता है एक सकारात्मक रूप में। पर अगर
हम दूसरों के लिए खराब विचार रखते हैं तो फिर वही सोच वैसा ही रूप में हमारे पास वापस आता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से पूछते हैं कि अब बताओ कर्म क्या है। कुछ शिष्य कहते हैं, गुरुजी, हमारे शब्द, हमारा किया हुआ कार्य, हमारी इच्छा और हम जो करते हैं वही सब कर्म है। बुद्ध सर हिलाते हुए कहते हैं कि आपका सोच ही आपका कर्म है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम देखेंगे कि हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। हम अगर दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं तो उस नकारात्मक विचारों का वाइब्रेशंस दूसरों के दिमाग में भी उत्पन्न होता है। और अगर हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वापस में आपको भी दूसरे के द्वारा अच्छा सोच ही मिलता है। यही प्रकृति का नियम है। हम जो करते हैं हमें वही मिलता है। अच्छे विचार, अच्छी सोच, अच्छे काम उसी तरह से वापस आते हैं और इसी तरह से बुरे विचार, बुरी भावना और बुरे काम भी उसी तरह से वापस आते हैं। इसीलिए कभी भी दूसरों के लिए खराब ना सोचें। बदले की भावना को लेकर अपना समय बर्बाद ना करें। अगर कोई आपके साथ गलत किया है तो उसे अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। आपको उस इंसान के लिए बुरा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अच्छा सोचें और दूसरों के लिए अच्छा करें अपनी सोच और कामों से, क्योंकि हम जो दूसरों को देते हैं वही हमें वापस भी मिलता है।